पिछले क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सीखे हुए थे। शून्यक दो तरह से ज्ञात करते हैं, पहला गुणनखंड वाला तरीका होता है और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बेस जो होता है उसके बारे में हम लोग सीखे हुए थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उन सारी चीजों को, ताकि आगे हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताए थे हम आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इस पर क्वेश्चन हम नहीं कराए थे शायद वहां पर ज्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं इसका, अगर द्विघात बहुपद दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 49 का गुणनखंड शून्य ज्ञात करें। तो ये बहुपद है, अगर आप इसका शून्य ज्ञात करना चाह रहे हो तो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। शून्य के बराबर करोगे, इसके बाद तुम देखोगे यहाँ एलएचएस में कि एक्स स्क्वायर और 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये किसके जैसा लग रहा है देखने में। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आया, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7। तो दोनों को जीरो के बराबर कर दो, जीरो से तुलना करा दो, या x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान -7 और यहाँ से आ जाएगा x का मान 7। तो दो शून्यक निकला इसका। ठीक है ना, दो शून्यक यानी कि x का मान कौन कौन निकला है भाई, -7 और 7। ठीक है, तो एक को अल्फा भी बोल सकते हो, दूसरे को बीटा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काफी है बात समझने के लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए इसके दो शून्यक आए हैं। बार बार हम बता रहे हैं तुम लोगों को, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसके दो शून्यक मिलेंगे। या तो दोनों शून्यक देखने में समान होगा या भिन्न होगा एक दूसरे से। तो ये देखो, देखने में समान है, ठीक है, लेकिन ये भिन्न है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि मतलब द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का जब शून्यक निकालेंगे ना, तो दोनों एक समान मिलेगा। ठीक है ना, शून्यक या उसका मूल मूल तो द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का जो हल होगा वह शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग शून्य के बारे में समझ रहे हैं, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। आज का क्या टॉपिक है हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर। आज हम लोग जानेंगे द्विघात फॉर्मूला के बारे में। ठीक है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला समझ लो इसको भाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। पहला कुछ भी ले सकते हो अल्फा, दूसरा को बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान समझ, माना कि चूंकि द्विघात बहुपद का बात हो रहा है, तो द्विघात बहुपद का बात हो रहा है तो इसके दो शून्यक है कि फिक्स है। तो हम इसके शून्यक को मान लेते हैं, माना कि अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। द्विघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक है। और पहला नंबर चीज थोड़ा ध्यान से देखना, जो फॉर्मूला में लगेगा उसी को लिखा देते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का, शून्यक का योगफल, या शून्यकों लिख लो बेहतर रहेगा, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब कि हमारे पास दो ही शून्यक है, कौन, अल्फा और बीटा, तो इसका योग कहने का मतलब इस तरह से। और दूसरा यूज होगा तुमको शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिख दो, गुना। ठीक है, तो मेरे पास दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इसका गुना लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ना भाई, उसको लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट निकालने का, अगर तुमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो इस फॉर्मूला का यूज करके तुम द्विघात बहुपद फाइंड कर सकते हो। बशर्ते तुमको पता होना चाहिए कि उसका शून्यक कितना दिया गया है, उसका दोनों शून्यक पता होना चाहिए। फॉर्मूला है डायरेक्ट ए इंटू के, कर दो इसको, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आए क्या, बताओ।
समझ में आया? ये फॉर्मूला है और इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर के बराबर नियतांक है, ठीक है ना? ये नियतांक है, कहने का मतलब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो एक के का मान तुम कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हम बता देंगे क्वेश्चन में, ठीक है? फिलहाल अभी परेशान नहीं होना, के पर ध्यान मत दो। के नियतांक है, के का मान तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? जरूरत के हिसाब से लेना है, ठीक है? चलो इस पर अब हम क्वेश्चन करा देते हैं कुछ, उसके बाद बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको हम एक डब्बा में बंद कर देते हैं यहाँ पर। तुम लोग इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट। इन सारी चीजों का फेयर होना चाहिए भाई तुम लोग के पास में। ठीक, क्लियर है क्या बताओ? ठीक, चलो तब हम लोग अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं कुछ, ठीक है ना? द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं कैसे, उस पे बेस, क्योंकि एग्जाम में जो आता है ना उसको करना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत का करना पड़ेगा बाद में। इससे बेहतर है कि हम पहले ही चीजों को सीख जाए। द्विघात बहुपद, अब शून्य दिया गया होगा उसमें हमको, चलो एक बार देखते हैं। फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं ना है सगुप्ता? हम प्रूफ नहीं कराए हैं लेकिन फिर भी तुम लोग समझ गए होगे, इतना काफी है। सगुप्ता कोई दिक्कत नहीं है ना, बता? चलो डायरेक्ट, क्या? फॉर्मूला तो यही होता है जहां तक हमको पता है। नहीं, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जहाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ डाउट होगा वहां पे समझ लेना। पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। क्वेश्चन नंबर एक, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, कौन है जो क्लास छोड़ करके बाहर जा रहे हैं? जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग 1/4 और गुणनफल -1 है, और गुणनफल -1 है, ठीक है? ये क्वेश्चन है और तुम लोगों को बनाना है, ठीक है? चलो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तुमको बस बना देना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो हम बताते हैं। देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो तुमको पता होना चाहिए कि इसका दो शून्यक होता है, तो हम मान लेते हैं, माना कि दो शून्यक, माना कि इसके दो शून्यक। मेथड बस याद रखो, माना कि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहला चीज, प्रश्न से क्या दिया गया है? प्रश्न से दिया है क्या? बोल सलोनी, प्रश्न से क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ पर दिया गया शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1। अब तुमको फॉर्मूला पता है द्विघात बहुपद का, ठीक है ना? अब लिख देना, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है।
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान रख, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान रख। ये क्वेश्चन में दिया गया था भाई सब चीज। शून्यकों का योग यहाँ बोला है ना, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा और बीटा को शून्यक माने हैं। तो जब दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया है। गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गुना करेंगे तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम मान रखते हैं, के का मान तो नहीं पता है हमको। ठीक है, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/4, 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/4 दिया गया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -1, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आप चाहोगे तो निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। और तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो ना, तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है बताओ? इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 4 है ना, 4 से गुना कर दो, 4 से पूरे चीज में गुना कर दो। ठीक है, 4 से पूरे चीज में गुना कर दो, के बराबर 4 लेनी। ये आंसर यहाँ तक सही है। ठीक है, ये आंसर यहाँ तक सही है। या तुम इसको और अच्छा से लिख सकते हो, के बराबर 4 रखो और सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है ना, -1, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस, ये 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, और -1 में 4 से गुना होगा तो -4, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किताब में ये वाला आंसर दिखेगा ज्यादा तुमको, ये वाला नहीं दिखेगा, ये कम दिखता है। ठीक है, लेकिन दोनों आंसर सही है। क्लियर हुआ? क्या बताओ? यस। ठीक है, ये आसान चीज है। ठीक है ना, फिर हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, इसका हम डुप्लीकेट बनाते हैं और आगे के स्लाइड में ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जिसके शून्यकों का योग जो दिया गया है ना भाई, हम लिख देते हैं 0, नहीं √2, और गुणनफल 1/3। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बदल गया, पहले वाला क्वेश्चन तुम्हारा अलग था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बदले, ये क्वेश्चन अलग है भाई, और ये वाला क्वेश्चन अलग है, थोड़ा ध्यान से देख। अब हम एक काम करते हैं, पिछला क्वेश्चन समझ में आया था ना सगुप्ता? बोल, सलोनी, समझ में आया था क्या? थोड़ा ध्यान से देख। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बदल गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। ठीक है ना, तो सेम वही हम भाषा लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम वही भाषा लिखे हैं हम। अब मेरे बात को फिर ध्यान से समझना, चूंकि द्विघात बहुपद है, इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा हम माने हैं। अल्फा और बीटा माने, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है? अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो ये शून्यकों का योगफल हो गया, और ये कितना दिया गया है? √2। ठीक है, और गुणनफल कितना दिया गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो कुछ नहीं करना है तुमको, बस जिसका मान दिया गया उसके मान को रखते जाओ उसके जगह पे, √2, और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया गया है। अगर तुम चाहते हो तो ये भी तुम्हारा आंसर है, या तुम अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मतलब डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि के का मान 3 कैसे लिया जाता है, ये भी नहीं बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। के बराबर 3, ठीक है ना, हम अपने मन से ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या एक काम करो, मत लो, के का मान 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? के का मान 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। के का मान जब 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट थोड़ा ध्यान से देखो, x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए क्या? यस, बात समझ गए क्या? अच्छा, थोड़ा ध्यान समझ, अगर के का मान तुम 3 ले लेता तब क्या होता आंसर? 3 से सब में गुना हो जाता, 3x² माइनस 3√2x, और प्लस 1/3 में 3 से गुना होता तो 3 से 3 कट जाता, 1 बचता, ये भी आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दोनों आंसर है। अब बताओ कितना आंसर बनाएगा? बस इतना, कहानी खत्म है। एक काम करो, मेन आंसर ये है, रहने दो इसे। ठीक है, लेकिन आंसर में तुमको इसी टाइप में आंसर देखने के लिए मिलेगा जो हम मिटाए हैं।
एग्जाम में मतलब तुमको इसी तरह का, या बुक में देखोगे तो अभी जो मिटाए हैं उसी तरह का मिलता है। क्लियर है क्या, बताओ यस। चलो, ये भी क्लियर हो गया होगा तो हाँ बोलो ना यस। अच्छा, मतलब कोचिंग में गलत कर देंगे सर? मतलब क्या दिक्कत है, मतलब ये हमको लास्ट में बताना, अभी हमको समझाने दो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना, जीरो, शून्यकों का एक जीरो और रूट 5 है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा शून्यकों का योग, यहां से लेकर के यहां तक दिया है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 0, और गुणनफल दिया गया है रूट 5, ठीक है। तो यहां पर मान रख दो बस, आंसर आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5, ठीक है। इस पे क्वेश्चन इनफ हो गया भाई। के इंटू आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, के का मान ले सकते हो के बराबर 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। क्लियर है क्या? के का मान 1 ले लो, या तुम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो ओरिजिनल आंसर है हम उस पर छोड़ रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम इसको आगे बता देंगे। क्लियर है क्या, बताओ। तो ये द्विघात बहुपद पे इतना क्वेश्चन बनता है, या हम इस पे और क्वेश्चन दे सकते हैं भाई। अब हम क्वेश्चन ऐसे देंगे, थोड़ा और बदलाव करके क्वेश्चन देते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, जिसके शून्यक 2 और 3 है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके दो शून्यक है, 2 और 3। तो यहाँ पर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में ध्यान देने वाला बात ये है कि इसमें शून्यक दिया गया है, कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं है योगफल और गुणनफल का, ठीक है। तो इसका दो शून्यक बस दे दिया है, 2 और 3, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे चूंकि इसका दो शून्यक होता है तो एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है ना, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है। तो सबसे पहले तुमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करोगे तो उसके फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आता है। तो हम पहले ही क्यों ना निकाल ले, और मान निकाल लेंगे तो रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना। 2 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम फार्मूला लिख सकते हो, द्विघात फार्मूला जो होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5x प्लस अल्फा बीटा 6, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा k इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आंसर यहाँ पे खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा मन है k का मान 1 लेने का तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर k एक नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है हम बाद में बता देंगे। क्लियर है कैसा गुप्ता, बता। तो आज के लेक्चर में जो हुआ ना यहाँ तक, अभी द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला बताए हैं, और इस पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया रहेगा, या दूसरा दिया रहेगा डायरेक्ट तुमको शून्यक। फिर मेरी बात को समझो, इस टाइप का क्वेश्चन में पूछेगा तो दो चीज पहले से दिया होगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा, या शून्यक दिया गया होगा, दोनों, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात को तुम अच्छे से समझ गए होगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही काफी है।